बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। पाकिस्तानी वफ्द ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेकाम के मुफाद में नहीं है। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। सिक्योरिटीज़ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं, शवाहद पर मुबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन दीगर फरीकों खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात इस्तांबुल में 30 घंटे मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इसी हवाले से हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच मौजूद हैं। अदील, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि पहली मीटिंग जिस तरह से हुई और उसमें पॉजिटिव आउटकम आया, ये मीटिंग्स भी अच्छी रहेंगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? कोई पेशरफ्त नहीं हुई? कहाँ पर डेडलॉक बरकरार रहा और क्यों जो अफगानिस्तान की लीडरशिप है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स पर रुकी हुई है जो काबिल कबूल हमें भी नहीं है और सालिसों को भी नहीं है? देखें, अफगान तालिबान जो हैं वो हकीकत से नज़रें चुरा रहे हैं और अपनी जो वो बात कर रहे हैं वो गैर मंतकी है, गैर हकीकी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में 30 घंटों की 2 नशस्तें हुई हैं। पहली नशस्त 19 घंटे की हुई, दूसरी नशस्त जो गुज़िश्ता रात हुई वो 11 घंटे की हुई। उसमें पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह और हतमी मौक़िफ़ जो है वो अफगान तालिबान के सामने रख दिया है, लेकिन अफगान तालिबान का जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। उनकी बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी देखने में नज़र आ रही है। वो बहुत से हक़ाइक़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हठधर्मी दिखा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचता नज़र आ रहा है कि ये किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये एजेंडा ना पाकिस्तान के फेवर में है, ना अफ़गानिस्तान के फेवर में है, ना ही खित्ते के इस्तेहकाम के फेवर में है। पाकिस्तान की जानिब से दस्तावेजी सबूत ना सिर्फ पेश किए गए हैं, तस्वीर वीडियोस पेश की गई हैं जिसमें इस्टेब्लिश हो रहा है कि किस तरह TTP जो है वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी हो रही है वो अफ़गान सरजमीन से हो रही है। लेकिन यहाँ साथ ही साथ मैं एक और आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि अफ़गान तालिबान की जानिब से TTP के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की एक तजवीज़ दी गई जो पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और पाकिस्तान ने कहा है कि कार्रवाई आपको बराह रास्त करनी होगी, खुद करनी होगी और वेरीफाइबल कार्रवाई करनी होगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि तालिबान की जानिब से जो हठधर्मी दिखाई जा रही है, इसी वजह से 30 घंटों की 2 नशस्तों में भी मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका और मुज़ाकराती अमल जो है वो तातुल का शिकार है। और इस पर पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि जो दहशतगर्दी के जो मरकज़ी मुतालबात हैं उन मरकज़ी मुतालबात पर पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आज होने वाली जो नशिस्त है जिसके अगले चंद घंटों में दोबारा तीसरी नशिस्त का इम्कान है, उसमें जो सालिस हैं, जो तुर्की है और जो कतर है, वो भी हैरान है कि अफ़गान तालिबान का रवैया कैसा है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ को, मंतिक को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये बार बार काबुल और कंधार राब्ता करने के बाद जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि ये तहरीरी तौर पे अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो दें कि वो वेरीफाइबल एक्शन लेंगे TTP के खिलाफ, फितनातुल ख्वारिज के खिलाफ, और उनकी जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी। और उनकी जानिब से कभी ये कहा जाता है कि ऐसा कोई ग्रोह है नहीं, कभी ये कहा जाता है दहशतगर्दी वहाँ से हो नहीं रही, कभी ये कहा जाता है कि आप TTP के साथ बराह रास्त बातचीत कर लें। लेकिन पाकिस्तान ने ये तमाम चीज़ें मुस्तरद कर दी हैं और ये वाज़ेह कर दिया है कि हम आपके साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहना चाहते हैं, ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप जो रवैया लेकर चल रहे हैं और जिनके हाथों में आप खेल रहे हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खुद कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल होगा। और ऐसे में वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तमाम तस्वीर, तमाम वीडियोस जो शेयर की गई हैं, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब तक का जो अपना हतमी मौक़िफ़ था
वो उनके साथ शेयर कर दिया है। अब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो 30 घंटे की नशिस्त में जो पेशरफ नहीं हो सकी, उसके बाद एक मरतबा फिर अब कोशिश की जाएगी और इस बात का इम्कान है कि आज फिर बैठ के जो ख़ास तौर पे तुर्की है वो भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखें ये सबूत जो पाकिस्तान ने दिए हैं इस पे आपकी जानिब से कोई ऐसा जवाब तो आना चाहिए जो काबिल कबूल हो, जो मंतकी हो, वो ना सिर्फ गैर मंतकी है, गैर हकीकी भी है। तो आप ये देखें कि जब ये मुज़ाकराती अमल चल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम सूरत हाल देखें तो शुमाली वज़ीरिस्तान में और कुरम में 25 फितनातुल ख्वारिज के लोग जो हैं उनकी तश्कीलें जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर से एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंगेज किया और उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंगेज करने के बाद जहन्नुम हासिल किया। इनमें 4 खुदकुश बमबार थे, उनसे भारी असलहा और जैकेट्स जो हैं वो बरामद हुई। तो ऐसे में जो पाकिस्तान ने कल भी ये मौक़िफ़ उनके सामने रखा, देखें हमारे जो मुज़ाकराती अमल आपके साथ जो चल रहा है इस दौरान भी आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और इस दौरान भी आप ये देखें कि वहाँ से तश्कीलें आ रही हैं और इनको आपकी जानिब से फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर आप खुद कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान को कार्रवाई करना पड़ेगी। तो साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल पे मायूसी का इजहार भी किया है, लेकिन अभी भी ये बातचीत का सिलसिला जारी है। अब देखना ये है कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अदिल, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक अफगान मसले के हल में दिलचस्पी का इजहार। चंद रोज कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शुरू होने वाला वाकया हम जल्द हल कर लेंगे। दोनों मुमालिक ने बातचीत शुरू कर दी है, उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएगा। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर का थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा, जंग रुकवाने का काम अच्छे से कर सकता हूं, तिजारत के जरिए अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ़रोग के नए मौके देख रहा है। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में शराकत दारी बढ़ाएंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसे से इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद जाएंगे। वज़ीर आज़म मुस्तकबिल की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे।